तो हेलो दोस्तों, आप मेरी तो मॉर्निंग हो चुकी है, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं बैठी हुई थी क्योंकि आज थर्ड सैटरडे की मेरी होती है कोर्ट की छुट्टी। तो मुझे आज क्या न्यू किया जाए वीडियो में, तो इसलिए मैं लेके आई हूँ एक नया वीडियो जो कि है, देख के समझ जाओगे व्हाट्स इन माई बैग वीडियो। तो मैं बताऊंगी कि मेरे बैग में क्या क्या है और मैं कोट क्या क्या लेके जाती हूँ। बाकी तो मैं वैसे बैग वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे को झंझट लगता है टांगना वगैरह। सही बताऊँ तो अच्छे मेरे को बहुत लगता है, पसंद मेरे को बहुत है। मेरे पास एक और है, मतलब 2-3 है बैग। और अभी मैंने अपने कोट के लिए ये वाला बैग बाई किया था। ये मैंने किया था फ्लिपकार्ट से। ये शायद 250-300 रुपये समथिंग कुछ का है, ज़्यादा महंगा नहीं है ये। वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल है, प्रोफेशनल लुक देता है। बाकी आप इसको मेरे वीडियोस में तो देख ही चुके हो कैसा लुक देता है। तो अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो व्हाट्स इन माई बैग। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बैग में क्या क्या लेके जाती हूँ। सबसे पहले मेरे बैग में होती है बैग्स। बैग्स बहुत ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस के साथ साथ क्या होता है कि जो सेक्शन होते हैं वो हम एकदम मुजुबानी याद रहे, एक चीज़ हमें माइंड में रहे, उसके लिए मैं बैग्स कैरी करती हूँ। ठीक है, तो जो भी मतलब मुझे सेक्शन या मतलब जो भी मेरे को लॉ पढ़ना है या जो भी एक्ट पढ़ने हैं तो मैं वो बैग्स लेके जाती हूँ। अभी क्या है, ATPO का मतलब एग्जाम डेट आई हुई है, मैंने एक एग्जाम फॉर्म और फिल किया है और अभी AIB का एग्जाम भी आने वाला है। तो इसके लिए मैं सारी बुक्स बैग्स जो होती है बैग्स कैरी करती हूँ। इससे क्या होगा कि जो मेरा एग्जाम आने वाला है उसकी मेरी प्रिपरेशन हो जाती है। कोर्ट में जब लंच टाइम होता है या मैं फ्री होती हूँ तो मैं इनको पढ़ लेती हूँ। और ये जो बाहर से जो आवाज़ें आ रही है प्लीज़ इसको इग्नोर करना, ठीक है। और जैसे क्या है कि यहाँ थोड़ा बाहर शोर शराबा होता रहता है इसलिए। और बाकी आप मेरी वीडियो पर फोकस करो। सेकंड आइटम है मेरा ये बॉक्स में जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे पेन्स, ग्लू और स्टेपलर वगैरह सब यूज़ होता है, पेंसिल वगैरह, मतलब क्योंकि केसेस होते हैं उनको स्टडी करना पड़ता है, अंडरलाइन करना पड़ता है, चीज़ें हाईलाइट करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। साइन हो गए और जब एग्जिबिट वगैरह कराते हैं तो उसके लिए काफ़ी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें सारे पेन्स यूज़ होते हैं। तो मैं लेके सभी जाती हूँ। तो यूज़ मेरा ऐसा है कि मैं यूज़ के लिए मैंने अलग से निकाल के रखे हुए ये वाले बॉक्स में। ये मेरी पेंसिल रही, ये मेरा शॉर्पनर रहा, और सॉरी इरेजर, ये शॉर्पनर दिख रहा है मुझे, शॉर्पनर मेरे भाई ने नहीं निकाला है। शॉर्पनर मेरा ये रहा, ये रेड पेन है, ये ब्लू पेन्स है, मेरे पास पिंक पेन भी है, मेरे पास रेड पेन भी है। और साथ में छोटू सा स्टेपलर जो मैं कैरी करती हूँ, ये मैं इसलिए कैरी करती हूँ ताकि मतलब जो भी नोटिस होते हैं, कुछ भी होता है, दलवाने वगैरह देना पड़ता है तो उसमें स्टेपलर कर लिया आपने, कोई भी जो पेपर वर्क है उसमें स्टेपलर करके देना है तो वो उसके लिए मैं ये रखती हूँ। लेकिन छोटा वाला इसलिए रखती हूँ क्योंकि छोटा वाला क्या कैरी करना ईजी होता है, उसको ब्लेजर में डाल लो आराम से, फिर उसके बाद वो चलते रहो, ब्लेजर में क्या वेट नहीं होता। और अगर बड़ा वाला डालो, क्योंकि मैं बड़ा वाला भी लेके चलती हूँ स्टेपलर, तो बड़ा वाला जो मैं अपने पॉकेट में डालती हूँ तो मेरे वो ब्लेजर में बड़ा वेट सा हो जाता है क्योंकि ब्लेजर में और भी चीज़ें रखनी पड़ती है मुझे। फिर मैं कैरी करती हूँ छोटू सा ये मेरा पाउच जिसमें होता है कैश वगैरह, ठीक है, जो भी मेरे को मतलब कैश में रखती हूँ, ऑटो वगैरह बस वगैरह के लिए, और थोड़े छोटे मोटे रिसिप्ट वगैरह जो होते हैं, मतलब नोटिस वगैरह कुछ भी पोस्ट करते हैं तो उसके ये सब हम लोग रख लेते हैं ट्रैकिंग रिकॉर्ड के लिए। तो मेरे बैग में ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद मेरे पास आते हैं टिश्यू पेपर जो मैं रख लेती हूँ, ठीक है। रफ पेपर जिसमें हमें रफ वर्क करना होता है, जैसे कि अब डायरी ले जाना भूल गए या कुछ ले जाना भूल गए तो हम लोग ये रफ पेपर रखते हैं। या कभी कोई मैटर हुआ या कोई आवेदन बनाना है तो तुरंत ऐसे रफ पेपर निकाल करके आवेदन हम उस पर बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम टाइप करवा लेते हैं। या फिर हमारे टेबल पे भी लैपटॉप रहता है तो हमारी मैम टाइपिंग करती है तो वो टाइप कर देती है। और अभी मैं क्या टाइपिंग सीख रही हूँ, मतलब आती है मुझे हिंदी टाइपिंग, बट मैं मतलब थोड़ा सा अभी सीख रही हूँ क्योंकि पेज की सेटिंग वगैरह भी करना रहता है। और इसमें है एक गर्ली थिंग जो सभी लड़कियों को पता है कि लड़कियाँ अपने पर्स में वो तो रखती है, वो तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप तो समझ ही गए होंगे। अब मेरे बैग में आती है मेरी चीज़ें तो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लाइक ये छोटी छोटी डायरीज़। ये ऐसी मेरे पास 3-4 डायरी है, मतलब ऐसी नहीं है, बहुत क्यूट सी भी डायरी है, बट अभी मैं इसको कैरी करती हूँ। इसमें जो भी हमारे मतलब डेली शेड्यूल होता है या जो भी काम होते हैं ना, वो मैं इसमें लिख करके रखती हूँ। या जैसे कुछ भी काम सर ने बोला है तो मैं तुरंत इस पे लिख लेती हूँ जिससे मुझे रिमाइंड रहे और मैं जाकर के वो काम अच्छे से करके आ जाऊँ, क्योंकि हमारे काम में गलती नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैसे डॉक्टर का काम होता है वैसे वकीलों का काम होता है, एडवोकेट्स का काम होता है, अगर उन्होंने ज़रा सी भी गलती की तो जो हमारी पार्टी होती है, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, उनके केस में चीज़ें खराब हो सकती है। इसलिए हम ये सब चीज़ों को क्या अच्छे से ध्यान में रखते हुए करते हैं। अगेन नोटिस जो मैंने पोस्ट किया था कल उसका, हाँ। अब ये पेन मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। ग्लू, टिकट चिपकाने, कुछ भी फोटो वगैरह जब हम केस फाइल करते हैं, फोटो चिपकाने, इन सब के लिए ग्लू यूज़ में आता है। गलती हो जाए तो वाइटनर, ब्लू पेन, एक और ब्लू पेन, और ये ब्लैक पेन, सिग्नेचर वगैरह कराने के लिए पेन वगैरह होना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो अधिवक्ता होते हैं, अधिवक्ताओं की पहचान और उनकी ताकत उनकी कलम में ही होती है। तो अब मेरा बैग हो गया है प्रॉपर खाली। मेरे बैग में था इतना ही, और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और बाकी मैं मेरे पर्स में अपना वाटर बॉटल, लंच वगैरह भी रख के लेके जाती हूँ। और कई बार अगर जैसे मेरे को रहता है पढ़ने का तो जब मैं बैरेक्स नहीं लेके जाती तो मैं नोट्स लेके जाती हूँ। तो अब हम ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।